नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गत कक्षाओं के अंतर्गत हमने संस्कृत व्याकरण पढ़ी थी और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमने धातु रूपों का अध्ययन किया था। ठीक है, तब जो हमारे धातु रूप थे वे थे परस्मैपदी के, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वे हैं आत्मनेपदी के। परस्मैपदी के हमने 3 प्रकार के धातु रूप पढ़े हैं, एक तो पठ धातु, भू धातु और कौन सी धातु है, हस धातु। ठीक है, और जितने भी परस्मैपदी से संबंधित जितने भी हमारे धातु रूप हैं वे सब इन्हीं के समान चलेंगे, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, और जो अपने मेन अपने कोर्स के अंदर है वो अपन लगातार पढ़ते रहेंगे, और इससे संबंधित आप स्वयं भी बना करके देखें, बच्चा खुद बना करके देखें कि मैं इससे रिलेटेड और भी रूप बना सकता हूँ क्या। ठीक है, तो अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आत्मनेपदी, और आत्मनेपदी का जो पहला हमारा है वो है सेव धातु। अब सेव धातु का अर्थ क्या होता है, सेव का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। ठीक है बेटा, सेव का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, ये देखिए सेवा करना क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, अब इस तरह से जैसे मान लीजिए अब अपन ने परस्मैपदी के जो धातु रूप पढ़े थे उनके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रत्यय पीछे लग करके प्रत्यय जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे हुए कौन थे, प्रत्यय थे। अब प्रत्यय में क्या था, एक वचन में जैसे मैंने आपको परस्मैपदी में बताए थे, परस्मैपदी के जैसे मान लीजिए प्रत्यय कौन है, देखो जैसे पीछे जो शब्द लगे ना ये सब क्या होना है, प्रत्यय है। ये सब कौन है, प्रत्यय है। ठीक है, ये देखिए ये सब कौन है, प्रत्यय है। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे मान लीजिए अपन ने किया टिप थस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, इस तरह से हमने क्या लगाए, प्रत्यय लगाए। ठीक है, अब प्रत्यय लगाए, ठीक इसी तरह से हमको किस में लगाने हैं, आत्मनेपदी में लगाने हैं। और वो कौन से प्रत्यय होंगे, देखो मैंने आपको डे फर्स्ट जिस दिन आपने धातु रूप शुरू किया था उसी दिन मैंने आपको ये सारे प्रत्यय लिखवा दिए थे। ठीक है, अब आत्मनेपदी के प्रत्यय देखो क्या है, तय अताम जय, थस आथाम ध्वम, इट वही मही, इस तरह से इनको याद कर लेना। अब देखिए मेरे साथ साथ जैसे आप कक्षा में बोलते हो ना, जैसे मान लीजिए आपको मैम कक्षा में उच्चारण करवाती थी, पहले करवाती थी ना मैम आपको उच्चारण कक्षा के अंतर्गत, तो कक्षा में जिस तरह से आप उच्चारण करते थे मैडम के साथ साथ बोलते थे उसी प्रकार से आप ये मानो कि आपके सामने आपकी मैडम खड़ी हुई हैं और आपको क्या करवा रही हैं, उच्चारण के साथ आपको याद करवा रही हैं। क्या करवा रही हैं, उच्चारण के साथ में याद करवा रही हैं। जोर जोर से बोलते जाएं और याद करते जाएं। जोर जोर से बोलने से, उच्चारण करने से शब्द रूप और धातु रूप जल्दी याद होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अब अपन क्या करते हैं इसके अंतर्गत याद करने के लिए, देखो सबसे पहले अपने पास पुरुष आते हैं, आपको पता है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन होगा सेवते, द्विवचन होगा सेवेते और बहुवचन होगा सेवंते। मध्यम पुरुष का एक वचन सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे। उत्तम पुरुष का एक वचन होगा सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह से अपने पास में ये देखो सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे बोलो मेरे साथ साथ, सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह से मेरे साथ साथ बोल करके उच्चारण करो, इससे आपको याद बहुत जल्दी होगा। ठीक है बेटा, अब देखो लोट लकार आज्ञार्थक काल। ठीक है ना, वही सेम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन क्या होगा, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। मध्यम पुरुष में सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम। बोलिए मेरे साथ साथ, उच्चारण कीजिए, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ठीक है बेटा, देखो सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवय, सेवावहे, सेवामहे। ठीक है बेटा, अब चलो आगे चलूं। ठीक है, अब देखो लोट लकार को विशेष ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए कक्षा में आप लोग, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, कक्षा में आपने खड़े होकर के पूछा कि मैडम हम पानी पीने जाएं, तो ये क्या किया आपने, मेरे से क्या ले ली, आज्ञा ले ली। ठीक है, तो जहां पर आज्ञार्थक काल होता है वहां पर क्या होता है, लोट लकार। क्या होता है, लोट लकार। अब लोट लकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार की आज्ञा लेते हैं तो हमें लोट लकार का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लोट लकार का ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा है लंग लकार। लंग लकार का क्या होता है, भूतकाल में, मतलब कल आपने क्या काम किया था। ठीक है, पहले आप कौन सी कक्षा में थे, आज आप 9वीं कक्षा में आ गए हो ना, 9वीं कक्षा में आ गए हो, 9वीं में आ गए हो। इससे पहले कौन सी कक्षा में थे, 8वीं में। कौन सी कक्षा में थे, 8वीं में। ठीक है, अब देखिए इसमें पुरुष, देखिए
इसमें पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वही सेम होगा, और पुरुष में वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं आशा कर रही हूँ कि ये चीजें तो हर बच्चे को आ गई होगी। ठीक है, सेवेत, सेवेताम, सेवंतः, सेवेथा, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावही, सेवामही। बेटा मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये देखो सेवे, सेवे, सेवतः, सेवेताम, सेवंतः, सेवथा, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावही, सेवामही। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं विधिलिंग लकार पर। विधिलिंग लकार में देखो, विधिलिंग लकार किस में होता है? हमेशा चाहिए अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार किस में होता है बेटा? चाहिए अर्थ में। किस में होगा? चाहिए अर्थ में। देखिए, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में कौन होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखिए एक वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होगा? सेवेत, सेवेताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवय, सेवावही, सेवामही। ठीक है बेटा, ऐसे करना है। एक बार मैं आपको पुनः बुलवा देती हूँ। सेवेत, सेवेताम, सेवयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवये, सेवावही, सेवामही। इस तरह से। ठीक है बेटा, अब देखिए लट लकार भविष्यत काल। अब भविष्यत काल मतलब जो आने वाला, जो आपका, जैसे मान लीजिए अब क्या आएगी आपकी, कौन सी कक्षा आएगी? 10वीं कक्षा। कौन सी आएगी? 10वीं कक्षा। तो अभी से ही क्या करेंगे अपन? 10वीं कक्षा का बेस तैयार कर रहे हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं? 10वीं कक्षा का क्या तैयार कर रहे हैं अपन? अभी बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन शब्द रूप, धातु रूप पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे 10वीं कक्षा में बहुत ही हमारे काम में आने वाले हैं, इसलिए अभी हम इनको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखो, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। पुरुष में वही सेविष्यते, सेविष्यते, सेविशन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यते, सेविष्यध्वे, सेविये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इस तरह से देखिए हमारे रूप चलेंगे। सेविष्यते, सेविष्यते, सेविशन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इस तरह से देखो बेटा, साथ साथ उच्चारण किया करो। साथ साथ उच्चारण अगर करोगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चलो अपन अब आगे चलते हैं। गृह कार्य में आपको हमेशा की जैसे क्या करना है? गृह कार्य में बच्चे, गृह कार्य में आप सेव धातु के रूप लिख करके याद करेंगे। ठीक है, इनको एक एक बार लिख लेना, बार बार बोलना। बोलने से क्या होगा? याद हो जाएगा। अब अपन हमेशा की जैसे अब हम क्या ले रहे हैं? टेस्ट। ठीक है, अब हम हमेशा की जैसे क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। अधोलिखित धातु नाम निर्देशानुसारम रूपम लिखित है। इसी तरह से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि नीचे लिखे हुए धातुओं के रूप निर्देश के अनुसार आपको देने की, जो आपको निर्देश दिया गया है, जैसे आपको सेव धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन बताना है। ठीक है, ऐसे ही सेव धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन बताना है। ऐसे ही सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बताएंगे बच्चे। सेव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का क्या बताएंगे? द्विवचन। ठीक है, क्या बताएंगे? द्विवचन। सेव धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बता देंगे। ऐसे ही सेव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बता देंगे। सेव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बताएंगे। सेव धातु लृढ़ लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बताएंगे, है ना। इस तरह से हर बच्चा, देखो मेरे पास में सारे बच्चों के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। जो जो बच्चा टेस्ट में नियमित रूप से अपनी भागीदारी पूरी कर रहा है, नियमित रूप से परीक्षाएं दे रहा है, उन बच्चों के सबके मैंने नाम लिख रखे हैं। ठीक है, और बिल्कुल बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करूंगी। जब कक्षा में आएंगे सबके सामने क्लैपिंग करवाऊंगी। आप इस टेस्ट में निश्चित रूप से भाग लें बेटा। अगर आप टेस्ट को जरा सा अगर मान लीजिए लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो लिखने से आपको अपने आप ही आ जाएगा। और देखो, लिखा हुआ हम कभी भूलते भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको सभी बच्चों को इस टेस्ट में पूरी भागीदारी रखनी है। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे उत्तर देंगे। अपना नाम और कक्षा भी लिखें, जिससे मुझे ध्यान रहे कि किस बच्चे ने टेस्ट दिया है और किसने ये टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, और अब इससे रिलेटेड यदि कोई भी जानकारी आपको मुझसे लेनी हो तो आप मुझे YouTube पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।